हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल एग्जाम बबल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम के प्रीवियस ईयर में हुए क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चन को एक बार घर पर ट्राई जरूर करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड फिगर इज। फिगर का टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस फिगर में कौन कौन से फिगर्स इंक्लूडेड हैं। तो हमको एक सिलेंडर दिख रहा है एंड एक कोन दिख रहा है। ठीक, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए। टीएसए ऑफ गिवन फिगर, टीएसए ऑफ गिवन फिगर। तो टीएसए ऑफ गिवन फिगर कैसे निकलेगा? तो देखिए, टीएसए ऑफ गिवन फिगर के लिए पहले हम निकालेंगे हमारा सीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी कि साइड साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो पहले हम निकाल लेते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस अब हम निकालेंगे सी एस ए ऑफ कोन, यानी कि कोन के साइड साइड का सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया एंड सी एस ए ऑफ कोन हो गया। अब आप देखेंगे कि एक एरिया अभी भी है जो बचा रह गया, और वो एरिया कौन सा है? इस पूरे फिगर का बेस, यानी कि इसके बेस का एरिया। तो हम उसमें बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो बच्चे करते क्या है, सीएससी ऑफ सिलेंडर निकाल लिया प्लस सीएससी ऑफ कोन निकाल लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, काम खत्म। नहीं बच्चा, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे का जो एरिया है, इसके बेस का जो एरिया है, हमको वो एरिया भी इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो बताइए सीएससी ऑफ सिलेंडर होता क्या है? तो सीएससी ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2π/h, ठीक है। तो 2π/h प्लस सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन होता है हमारा πr/l प्लस एरिया ऑफ बेस। अब आप देखेंगे सिलेंडर के बेस को तो किस शेप का है? सर्कल की शेप का है। और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा? πr², ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया, आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा करना है तो एक स्टेप आप इसमें और बढ़ा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या मिल जाएगा? देखिए πr, तो हमने इन तीनों में से πr को ले लिया कॉमन। तो इधर से हमारा बचा 2h प्लस एल एंड प्लस यहाँ से बचा एक आर, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। आपका एक नंबर पक्का है, बस थोड़ा सा दिमाग और आपका एक नंबर पक्का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। ओके ओके, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? चलिए, तो पहले तो हम दो तीन चीजें समझ लेते हैं। ये होता है हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमको पता करना है, इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो उसने बोला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके? सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और एक बात आप याद रखिएगा, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा सिर्फ, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अगर उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलना होगा तो क्वेश्चन में सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। बट अगर सिर्फ सरफेस एरिया यूज वर्ड किया है तो आपको करना क्या है, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड उसका टोटल सरफेस एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? तो हमको डायमीटर निकालना है। अब देखिए डायमीटर होता क्या है, ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा रेडियस। और डायमीटर क्या होता है? ये पूरा ना। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू डी होता। बताइए, तो 2r इज इक्वल टू डी, यानी डबल ऑफ रेडियस को ही तो डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr क्यूब, ठीक है। सो 2/3 πr क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा? 3πr², क्लियर।
अब देखिए, अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस आर स्क्वायर से ये एक कट गया, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचा ध्यान से देखिएगा, 2/3, यहाँ से हमारा एक आर बचा, इज इक्वल टू यहाँ बचा हमारा 3। क्लियर, ठीक है। अब ये जो 3 डिवाइड में है इसको हम भेजेंगे उधर, तो उस साइड भेजने पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड 3 × 3 कितना होता है बच्चा, 2r इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब देखिए, अब इस वाले कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। भाई डबल ऑफ रेडियस डायमीटर होता है, तो हम क्या इसको डी नहीं बोल सकते, तो हमारा जो डी का वैल्यू आ चुका है वो आ चुका है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी होता है। सिंपली एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड 2017 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड क्वेश्चन सॉल्व। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है और हमको उसका वॉल्यूम निकालना है हेमीस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हमको दिया गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना है उसका वॉल्यूम, यानी हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। अच्छा, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता कितना है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमको देखा कि अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हमको आर का वैल्यू पता होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में आर का नामो निशान नहीं है, तो हम आर निकालेंगे कहाँ से, आर निकालेंगे हम लोग उसके टोटल सरफेस एरिया से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया गया 462। यहाँ से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, ठीक है। तो अब देखिए ये सारी वैल्यूज को हम भेजेंगे उस साइड, तो 7 हमारा डिवाइड में था, इधर आएगा इंटू में, एंड 3 × 22 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। अब हम इसको करते हैं कट, तो देखिएगा 11 से, 11 2 जा 22, एंड ये जाएगा 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 2 जा 22, ठीक है। फिर 3 से कट कर देते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड देन फिर से 7 से लास्ट में, 2 7 जा 14। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक ही 7, तो 7 7 जा 49, और आर स्क्वायर यानी 49 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 7 का। तो हमारा जो आर का वैल्यू है वो आ गया है 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आर का वैल्यू आ चुका है। अब इस आर के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वॉल्यूम के फार्मूले में, और हमारे सामने आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 × 7 × 7 क्यों है ना, क्योंकि अब देखिए एक 7 से हमारा ये 7 कैंसिल आउट, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 22 जा 44, एंड 7 7 जा 49, एंड डिवाइड बाई 3। अब 44 इंटू 49, तो 44 इंटू 49 कितना होता है, हम लोग साइड में कर लेते हैं, 9 4 जा 36 का 6, कैरी लगा 3, 9 4 जा 36 एंड 3 39, 4 4 जा 16 का 6, कैरी लगा 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17। जब इनको ऐड करेंगे 6 9 6 15 का 5, कैरी लगा 1 यानी 11 एंड 1 2, तो इनका जो ऐड इनटू आएगा वो आएगा हमारा 2 1 5 6 एंड डिवाइड बाई 3। तो अब हम करते हैं इसमें 3 का डिवाइड, तो देखिए 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 21 5 बचा, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 26 हो गया, एंड 3 8 जा 24, 2 बचा। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे तो 5 जीरो बढ़ जाएगा, तो हो गया 20, एंड 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, एंड फिर 3 6 जा 18, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो आंसर किस में आएगा हमारा, क्यूब में। तो ये हमने निकाल लिया इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियस इन द रेशियो 3:1,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं, टू कौन सा, यानी कोन की हाइट्स का रेशियो। तो हम मान लेते हैं h1 अपॉन h2 का जो रेशियो दिया है वो हमको दिया है 1:3, ठीक है। एंड उनकी रेडियस यानी r1 अपॉन r2 का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:1। h1 एंड r1 हम लोग यूज कर रहे हैं कोन नंबर 1 के लिए, एंड h2 एंड r2 हम लोग यूज कर रहे हैं कोन नंबर 3 के लिए। अब हमको निकालना है उनकी वॉल्यूम का रेशियो। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 2 का रेशियो निकालना था। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का हमने क्या बोला था कोन नंबर 1 के लिए r1 एंड हाइट भी h1, ठीक है। ऐसे ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन r में r2 एंड h2, क्लियर। अब आप देखिएगा हम लोग 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट एंड पाई से पाई कैंसिल आउट, तो कितना बचा हमारा r1 स्क्वायर एच 1 एंड r2 स्क्वायर h2। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको हम लोग ये लिख सकेंगे r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, एंड इंटू h1 अपॉन h2। समझ में आई। अब देखिएगा r1 अपॉन r2 का वैल्यू हमको कितना दिया गया है 3:1, तो 3:1 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 कितना दिया हमको 1/3, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 हम लोग नीचे लिखते नहीं 1/3, तो 3 से ये 3 हो गया हमारा कैंसल आउट, तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3/1। एंड ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 2। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 1 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो गया हमारा 3:1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस, ठीक है। तो देखिएगा अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, ठीक है, कोन है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा एक कोन माउंटेड है ऑफ सेम बेस रेडियस, यानी इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है, आर। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल, ओके ओके ओके। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ कोन, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। हमको CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ कोन दोनों इक्वल दिए गए हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, यानी कि हमको उसकी रेडियस एंड हाइट में क्या रेशियो चल रहा है ये फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो देखिए रेडियस एंड हाइट में, रेडियस एंड कोन की जो हाइट होती है वो होती है हमारी ये, इट इज h। चलिए तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2πr², ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमको दिया है यानी 2πr² का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन हमारा πrl, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। हमको r और h में रेशियो निकालना, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट एंड एक r से एक r हमारा कैंसिल आउट, ठीक है। तो इधर हमारा बचा 2r इज इक्वल टू l, ठीक है। लेकिन हमको तो L का नामो निशान नहीं है, हमको R और H का रेशियो निकालना है। तो L तो हमने पढ़ रखा है L का वैल्यू कैसे निकलता है, L होता है हमारा रूट r² प्लस h², ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे 2r इज इक्वल टू r² प्लस h² अंडर रूट, यहाँ से रूट हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर को भेजेंगे उस साइड, तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड हमारा 4r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमको आर अपॉन एच का रेशियो निकालना, देखिए उसने बोला है रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट, रेडियस एंड द हाइट, तो रेडियस न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हाइट हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एच को भेज देंगे इस साइड में, तो देखिए आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इधर बचा 1, एंड ये जो 3 इंटू में ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। अब हमको आर अपॉन एच का रेशियो निकालना, तो देखिए यहाँ से ये लिख सकते हैं ना हम इसको, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये बन गया 1/3, एंड जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 एंड √3 का √3, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा आ चुका है 1/3। क्या आ गया हमारा 1/3, 1/√3, और ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ द टोटल सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए हम लोग कर चुके हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर शायद 3 पे, ठीक है। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं एंड पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। एक हेमिस्फीयर है एंड उसके ऊपर हमारा एक कोन सरमाउंटेड है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज अ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन की जो हाइट हमारे को दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है इट इज 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, एंड जो इसका बेस का रेडियस है ये हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ठीक है, टॉय का वॉल्यूम निकालना है। देन आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द बॉय, तो कितनी कलर की शीट रिक्वायर यूज करेंगे इसको कवर करने के लिए, तो कवर करने को मतलब इसका सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर 1 में हमको क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसमें दो फिगर इंक्लूडेड है, एक तो हमारा हेमिस्फीयर एंड एक हमारा वॉल्यूम। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड उसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरह में वॉल्यूम वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, उनमें सिर्फ हमको ऐड करना होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता क्या, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ महापुरुष क्या होंगे, फिर वैल्यू इसी में पुट करने लगे, तो नहीं, हमको वैल्यू इसमें पुट नहीं करना है। पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, इससे होगा क्या, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। तो देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, एंड हमारा पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एंड आर, देखिए आर दोनों का सेम है ना, तो आर क्यूब इधर एंड आर स्क्वायर इधर है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो अब इधर साइड से क्या बचेगा, यहाँ से देखिए हमारा 2 एंड एक आर प्लस, एंड इधर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच यहाँ से बचेगा, ठीक है। अब हम कर देते हैं वैल्यूज को पुट, तो देखिए इज इक्वल टू 1/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, एंड आर, आर का वैल्यू हमको कितना है, देखिए 7, 7 इंटू 7 ब्रैकेट 2r, यानी आर है 7, तो 7 2 जा 14 प्लस एच, एच हमारा कितना है 10। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व देखिए क्या करना है हमको, ये 7 से ये 7 कट हो गया, ठीक है।
तो ऊपर बचा हमारा 22 बन जाए, यानी 22 इंटू 7/3 एंड इंटू में ये कितना आ जाएगा 14 + 10 24। अब देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं किया है, 3 से इसको हम कट कर दे रहे हैं, 3 8 जा 24। तो हमारा क्या आ गया देखिए 22 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। तो 22 इंटू एंड 7 8 जा हमारा 56। अब हम लोग करा देंगे 56 का मल्टीप्लाई 22 में। तो 56 का मल्टीप्लाई 22 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 1232, ठीक है। कितना आ जाएगा 1232 एंड वैल्यू सेंटीमीटर में थी, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब एंड ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है हमको, सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। इस टॉय को कवर करने के लिए इसके ऊपर हम एक कलर्ड शीट यूज कर रहे हैं, तो उसका एरिया निकालना। अब कलर्ड शीट जो भी होगा वो उसके एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया पे ही तो हमको कवर करना पड़ेगा। तो हम इसका टीएसए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इसका टीएसए। तो देखिए टीएसए ऑफ टॉय, ठीक है। अब टीएसए ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, तो टीएसए ऑफ टॉय के लिए हमको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहली तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड उसमें ऐड करना पड़ेगा हमको सीएसए ऑफ कोन। क्लियर हुआ ना, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सीएसए प्लस सीएसए ऑफ कोन। तो अब हेमिस्फीयर का सीएसए कितना होता है, तो जो हेमिस्फीयर का सीएसए हेमिस्फीयर का जो सीएसए होता है, तो हेमिस्फीयर का सीएसए 2πr², एक मिनट, हाँ सही है। तो 2πr² होता है प्लस सीएसए ऑफ कोन, कोन का सीएसए होता है हमारा πr/l, ठीक है, πr/l, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड आंसर को निकालते हैं, देखिएगा। अच्छा पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन ले लेना हमको, पाई कॉमन एंड हमारा आर कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2r प्लस एल, ठीक ठीक ठीक। ओ दिक्कत आ गई, एल एल तो हमारे पास है नहीं, तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल हम लोग निकालेंगे, एल क्या होता है हमारा r² प्लस h² इन अंडर रूट। तो आर का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच कितना है 10, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 एंड ये आ गया हमारा 49 प्लस 100 एंड रूट 49 प्लस 100 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रूट 149। तो हम लोग रूट 149 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमको पहले से दे रखा है रूट 149 का वैल्यू कितना 12.2, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू है 12.2, तो हमको एल जो निकल के आया वो हमारा आया 12.2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर है हमारा 7, ठीक है। 2r यानी कि 14 प्लस 12.2। चलिए ये 7 से ये 7 कैंसल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसल आउट, इधर बचा हमारा 22 इंटू 14 प्लस 12.2, तो 14 प्लस 12.2 कितना हो जाएगा 26.2, ठीक है, 26.2। तो अब हम करा देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 26.2 हमारा आ जाएगा 576.4, कितना आ जाएगा 576.4 एंड एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉर्म अ सॉलिड रेड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, सड़ी अब जो समस्या हो गंभीर है।
So question number 8 is that form a solid right circular cylinder of height 14 सेंटीमीटर and base radius 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर एंड इसका जो बेस की रेडियस है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बेस की रेडियस दी गई है वो हमको दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस, यानी कि इसमें से एक कोन है उसको हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, और जो सेम हाइट का है एंड उसका बेस का रेडियस भी सेम ही है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा, अब सॉलिड बचा कौन सा, इस सिलेंडर से हमने इस शेप का तो निकाल लिया, तो अब हमारा जो सॉलिड बच रहा है वो बच रहा है इतना। तो हमें इसका बचे हुए का वॉल्यूम निकालना है। तो बचे हुए का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हमारा कोन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर और एच दोनों सेम है तो हम सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से हमको कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो देखिए कॉमन क्या मिलेगा, एक तो पाई एंड हमारा आर स्क्वायर एंड एच, तो इधर साइड से बच रहा हमारा 1 एंड यहाँ से बच रहा माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 बन जा 3 एंड 3 माइनस 1 2, तो 2/3, तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 2/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया हमको 6। ठीक है, तो 6 इंटू 6 एंड एच, एच हाइट कितनी दी गई है 14, 14। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो ये 7 से कट हो जाएगा हमारा 2 बार एंड ये कट होगा 3 से 2 बार, 3 2 जा 6, तो देखिए कितना बचा 22 2 जा 22 2 जा 44 इंटू 2 2 जा 4 एंड 4 6 जा 24, तो 44 इंटू 24। तो जब 44 इंटू 24 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 4 जा 16 का 6 कैरी लगा 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो आंसर हो गया हमारा 6 8 और 7 15 का 5 कैरी लगा 1 8 9 एंड 10 1056, so 1056 सेंटीमीटर क्यूब and it is the volume of remaining solid। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ बेजल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है एंड एक सिलेंडर है, दोनों का डायमीटर सेम है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज 14। ठीक है, इसका जो डायमीटर दिया गया है वो है हमको 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो आर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। जो वेजल की टोटल हाइट है इट इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये टोटल हाइट इसकी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसकी जो रेडियस है वो है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी ये भी 7 सेंटीमीटर होगी बिकॉज इट इज आल्सो अ रेडियस। अब ये 7 सेंटीमीटर है तो हमारा सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वो आ जाएगी 13 माइनस 7, इट मीन 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, इट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर एंड ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमको निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ठीक है, हमको इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका इनर सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया होगा क्या, तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ बाउल। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πRH प्लस सी एस ए ऑफ बाउल हो जाएगा हमारा, यानी हेमिस्फेरिकल बाउल है तो 2πr²। इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा 2πr, इधर साइड से बचा h एंड इधर से बचा हमारा r। अब हम लोग कर देते हैं वैल्यू पुट, तो 2 पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर, आर इट इज 7 सेंटीमीटर ब्रैकेट h, h हमारा h यानी सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का हाइट है 6
प्लस रेडियस है हमारा 7, 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 टू जा 44 इंटू 6 और 7 13। अब 13 इंटू 44 कराएंगे तो कितना आएगा, 13 4 जा 2, करी लगा 5, 52 एंड 2 सॉरी 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। ठीक है, इस वेसल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम दोनों का ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमको पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए अब यहाँ से कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो पहले कॉमन ले लेना। ठीक है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी, याद रखिएगा। तो हम लोग पाई कॉमन आ जाएगा हमारा, एंड आर स्क्वायर इज कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा हमारा एच प्लस 2/3 एंड एक हमारा आर। अब हम लोग करते हैं इसमें वैल्यू को पुट। पाई का वैल्यू 22/7, आर इज 7, तो 7 इंटू 7 अंडर ब्रैकेट एच। एच का वैल्यू, एच क्या है, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट है हमारी 6 सेंटीमीटर प्लस 2/3 एंड इसकी वैल्यू कितनी है, आर की 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक 7 से ये 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर साइड हमारा बचा 22 इंटू 7 एंड अंडर ब्रैकेट हम लोग देखते हैं 6 प्लस, कैंसिल आउट होगा नहीं तो 7 2 जा 14/3। अंडर ब्रैकेट हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 3 6 जा 18 एंड 18 प्लस 14 32, 32 डिवाइड बाई 3। अब हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14 का 4, कैरी लगा 1, 7 14 एंड 15, 154 इंटू 32 डिवाइड बाई 3। अब आप चाहे पहले इंटू करा लीजिए या 154 का इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो हम लोग 154 का इसमें 32 में करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 4928 एंड डिवाइड बाई 3। और जब हम लोग इसमें डिवाइड कराएंगे 3 का तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। सॉरी 1642 है, 1642। ठीक ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, ईशा एक लड़की थी 10 साल की, वो क्लास में आती है फर्स्ट, तो वो अपने पापा से कहती है कि भाई मुझको अब चाहिए ट्रीट। तो उसके पापा ले जाते हैं उसको जूस की दुकान पे जूस पिलाने। अब जो जूस वाला जो कि दुकान वाला है वो उनको दो टाइप के ग्लासेस में जूस देता है। अब ग्लासेस किस टाइप के हैं, तो पहले देखिए उन दोनों की जो ग्लासेस की जो रेडियस है वो है सेम, और रेडियस है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड उन दोनों ग्लासेस की जो हाइट है वो भी सेम है, और हाइट है कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट टाइप का गिलास है ये हमारा फर्स्ट टाइप का गिलास है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइप का गिलास है इसका जो बॉटम है ना वो हेमी स्पेरिकल बॉल के रूप में मतलब उठा हुआ है। ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा है। एंड जो सेकंड टाइप का गिलास है उसमें कोनिकल, एक कोनिकल शेप में उठा हुआ है उसका जो बॉटम है। तो जो ईशा होती है वो इस हेमी स्पेरिकल बॉल वाले में गिलास में जूस पीती है, एंड उसके जो फादर होते हैं वो इसको कोनिकल वाले में पीते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन कर ये रहा है कि किसको ज्यादा जूस पीने को मिलेगा, ईशा को या उसके फादर को, और कितना ज्यादा मिलेगा। तो जूस
किसमें ज़्यादा आएगा, यानी हमको सीधी सीधी ये निकालना है कि कौन से गिलास में जूस ज़्यादा आएगा, यानी किस की कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो हमको निकाल लेना है दोनों का वॉल्यूम। अब जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा यानी उसमें ज़्यादा जूस की क्वांटिटी आ रही है। ठीक, पहला आंसर यहाँ हो गया। फिर उसने पूछा एंड बाय हाउ मच, और ज़्यादा वाले में से कम वाला हम लोग कर देंगे माइनस, देन हमको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ईसा वाले में, यानी जो फर्स्ट टाइप का गिलास है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ गिलास। तो वॉल्यूम ऑफ गिलास निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। पहले हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्योंकि सिलेंडर की शेप का है। देन उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर वॉल। ठीक है, अब देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एंड उसमें से हमको माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से हम इसको कर देंगे माइनस। अब ये चीज याद रखना कि जो आर है वो सेम है एंड एच जो है वो सेम है। तो आर सेम है तो कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो पाई एंड हमारा आर स्क्वायर एंड बस कुछ नहीं। तो इधर से बचिए, इधर से बचेगा एच एंड इधर से बचेगा 2/3 एंड हमारा आर। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, यानी कि इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा, पाई का वैल्यू 22/7, आर आर का वैल्यू हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 × 3। एच एच है हमारा हाइट, हाइट है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 माइनस 2/3 इंटू आर एंड इट इज ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए सॉरी 3 आर का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम आर का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट एंड 22/7 एंड 3 जा 9 एंड 10 माइनस 2 यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 8। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 22 डिवाइड बाई 7 एंड 9 8 जा 72। ठीक है, तो अब देखिए पाई का वैल्यू आप अगर पुट करना चाहें पुट करना ही पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 72, तो 22 का जब हम लोग 72 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 22 इंटू 72 यानी कि हमारा 1584 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1584 एंड डिवाइड बाई 7। अब 1584 में हम लोग डिवाइड कराएंगे 7 का, तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 226.28 एंड सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आया देखिए बच्चों, हमारा ये आया है हमारा इस वाले गिलास का वॉल्यूम, जिस गिलास में ईसा ने जूस पिया था। ठीक है, तो ये हमारा ईसा वाले गिलास का वॉल्यूम आ चुका है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे फादर वाले का वॉल्यूम, कि फादर ने जिस भी गिलास में जूस पिया है उस गिलास का वॉल्यूम कितना आएगा। तो उस गिलास का वॉल्यूम निकालने के लिए वही सेम काम करना पड़ेगा हमको। वॉल्यूम ऑफ गिलास निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये कट करता हूँ मैं, ठीक इधर आ जाइए। अब देखिए वही वॉल्यूम ऑफ गिलास अगर निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ गिलास निकालना है तो हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये एच जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ देन, और इस वाले को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, तो हमारा पाई कॉमन आ जाएगा एंड आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा कैपिटल एच एंड इधर साइड बचेगा 1/3 एंड स्मॉल एच। ठीक है, अब हम लोग करते हैं वैल्यूज को पुट। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर है हमारा 3 × 3 यानी 9 पुट कर देता हूँ मैं। एच कैपिटल एच यानी सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। एंड जो हमारी कोन,
कोन की हाइट कितनी है, 1 मिनट बच्चा। कोन की हाइट देखिए ये 1.5 सेंटीमीटर, ये देखिए कोन की हाइट हमको दी गई थी 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1.5, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो 22/7 मल्टीप्लीकेड बाई 9 अंडर ब्रैकेट 10 एंड 1.5 से कट हो जाएगा 2 बार, तो इधर बचेगा -1/2। अब जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 22/7 इंटू 9 एंड अंडर ब्रैकेट आएगा हमारा 2 10 जा 20, यानी कि 2 10 जा 20 -1 19/2, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व देखिए सब मल्टीप्लिकेशन में 2 से ये कट जाएगा हमारा 11 बार, तो हमारा बचा 11/7 इंटू 9 एंड इंटू 19, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 19 जा कितना होता है हमारा 11/7, 19 जा 171, ठीक है। 171 इंटू 11 करना पड़ेगा हमको, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ 1881/7। और जब हम लोग इसमें डिवाइड कराएंगे 7 का, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 268.71 लमसम, ठीक है, एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे ईशा के पिताजी ने जिस गिलास में जूस पिया, यानी कोन वाले गिलास में, उसका वॉल्यूम आ चुका है। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, ईशा के फादर का गिलास का, ठीक है। तो किसने ज्यादा जूस पिया होगा, यानी उसके फादर ने। किसने ज्यादा जूस पिया होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ जूस किसको मिली होगी, फादर को, ठीक है। एक आंसर हमारा हो गया ये। एंड देन वो पूछ रहा है हाउ मच, यानी कि कितना ज्यादा। तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 268 माइनस 0.71 माइनस करना है हमको 226.28। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो देखिए कितना आएगा, 268.71 माइनस 226.28, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा हमारा 42.43 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना जूस ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अब अगर उसने बोला होता कि हमको लीटर में जूस निकालो, मिलीलीटर में जूस निकालो, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, बट क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, कितना 42.43। ओके, समझ में आया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसी तरह से पैटर्न बाय पैटर्न करना है अगर बोर्ड में पूरे नंबर चाहिए हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक। एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द हाइट है इसकी 21 सेंटीमीटर, हाइट है हमारी 21 सेंटीमीटर, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड उसका जो डायमीटर दिया गया वो दिया गया 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो हाइट दी गई है हमको सिलेंडर की, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर की जो हाइट दी गई है वो दी गई है 21 सेंटीमीटर। चलिए, एंड द हाइट ऑफ कोन, ठीक है, और जो कोन की हाइट दी गई है, कोन की हाइट हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो समझिए, अगर तुमको टीएसए ऑफ टॉय निकालना है, टीएसए ऑफ टॉय, तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए सॉरी सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टीएसए नहीं निकालना, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस निकालना पड़ेगा सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस, अब देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर हो गया, क्लियर। सीएसए ऑफ कोन हो गया, ये हमारा सीएसए ऑफ सिलेंडर साइड साइड का, सीएसए ऑफ कोन हो गया। बट ये जो एरिया आपको दिख रहा है बेस में, इसका एरिया भी तो हमको ऐड करना पड़ेगा। और ये किस शेप में है, सर्कुलर शेप में, यानी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एरिया ऑफ बेस भी हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए हमारा पाई आर एल, सॉरी 2 पाई आर एच
टू पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल एंड हमारा एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेने, देखिए पाई सभी में से कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया एंड आर रेडियस सबका सेम है, आर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा हमारा 2h प्लस एल प्लस हमारा आर। ठीक है, बट हमने देखा एल यहाँ पे आ रहा है, एल यानी कि कोन की स्लैंट हाइट, बस कोन की स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो पहला कर्तव्य बनता है वो बनता है स्लैंट हाइट निकालना। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, देखिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच यहाँ पे किसकी, कोन की। तो देखिए रेडियस कितनी थी इसकी 40 यानी 20। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट कितनी दी गई है हमको, जो कोन की हाइट दी गई है 15 का स्क्वायर। चलिए 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 एंड इट इज लम्स 625 एंड 625 किसका होता है, ये होता है हमारा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का। इट मीन्स एल की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 25 सेंटीमीटर। चलिए तो हमारा काम बन गया, पाई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 22/7, आर आर है हमारा 20 अंडर ब्रैकेट 2h, एच यानी कि सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 21, तो 21 2 जा 42 प्लस एल इज 25 एंड आर यानी एरिया ऑफ बेस, बेस का हमारा जो आर है रेडियस है वो है 20। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, 22/7 इंटू 20 इंटू 20 यानी 45 45 80 87, इसका आ जाएगा 87। ठीक है, ठीक, तो 7 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, वैल्यू 3.14 रख देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन चलिए अब हो गया, तुम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 20 इंटू 87, तो 20 इंटू 87 आएगा हमारा 1740, 1740। ठीक है, अब इसमें 22 का करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा लमसम जो आंसर है 38280 एंड डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब हम लोग कर देते हैं इसका 7 में, ये 7 का इसमें डिवाइड, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 1468.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है कुछ, ठीक है, लमसम लमसम यही आंसर है। तो पाई की वैल्यू का 3.14 यूज करते हैं तो भी सही रहता है, बट ये भी हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है, उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर जो दिया है वो हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स उसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एंड ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, यानी एक कॉनिकल कैविटी, उसमें से एक कोन शेप का कोई फिगर उसमें से कट किया गया। ठीक, जिसकी रेडियस कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर की रेडियस है वही, एंड उसकी हाइट जो दी गई है वो हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए किया क्या है उसने, 6 सेंटीमीटर यानी लमसम मान लेते हैं ये। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की हाइट का उसने हमारा एक कोनिकल कैविटी इसमें से ऐसे निकाल लिया। ठीक है, ये रहा हमारा कोनिकल कैविटी। ठीक है, ये उसने उसमें से कट कर लिया। अब जब कट कर लिया तो हमको पता है इसकी जो हाइट दी गई, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस कोनिकल की जो, इस कोन की जो हाइट है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस, सॉरी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस है हमारा 6 सेंटीमीटर। चलिए तो हमको कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, अब जो भी रिमेनिंग बचा उसको हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है, जो भी फिगर दिया है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा समझिए। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा हमारा सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, कोन का सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ कोन, देन उसमें प्लस करना पड़ेगा
हमको सी एस ए ऑफ हमारा क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर इसमें ऐड कर देते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, प्लस क्या करना पड़ेगा, बेस। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ बेस भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया का सिंपल होता है, सरफेस एरिया में हमको बस प्लस करते जाना। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब जो कोन, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल, एंड सी एस एफ सिलेंडर हमारा 2 पाई आर एच, एंड एरिया ऑफ बेस हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक, कॉमन सॉमन आ रहा है तो हमने एक देख लिया, पाई कॉमन ले लिया, एंड रेडियस सेम है तो रेडियस कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा हमारा एल प्लस 2 एच एंड प्लस आर। ठीक, अब वही सेम कंसेप्ट पीछे वाला, हमारे को एल नहीं पता, एल किसका, स्लैंट हेड ऑफ कोन। तो हम लोग कोन की स्लैंट हेड यहाँ निकाल लेते हैं। स्लैंट हेड ऑफ कोन होती क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हमारे को कितना दिया है, 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस हाइट दिया है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो रूट के अंदर हमारा आ जाएगा 100, एंड 100 होता है हमारा 10 का। इट मीन्स जो एल का वैल्यू आ गया है ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में कर देते हैं सारी वैल्यूज को पुट। तो पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं फिर से 22.7 ही ले लेते हैं। चलिए ठीक, अंडर ब्रैकेट एल, एल का वैल्यू 10 प्लस एच, एच हमारा सिलेंडर का हाइट कितना था 20, एंड 22 जा 40 हो जाएगा हमारा, प्लस आर रेडियस कितना है 6। तो पहले हम लोग इनको अंडर ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो आर है, आर का वैल्यू कितना था हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 22/7 इंटू 6 इंटू 10, 40, 50 एंड 56, ये आ जाएगा हमारा 56, एंड 7 से कट जाएगा 8 टाइम्स। तो कितना बचा देखिए 22 इंटू 6 इंटू 8, एंड 6 8 जा 48। तो 22 इंटू 48 कितना होगा, तो 22 इंटू 48 हमारा आ जाएगा 1056, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आ चुका है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक है, एक सिलेंडर है उसके दो एंड है, किस शेप में है, हेमिस्फेरिकल। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की जो टोटल हाइट दी गई है वो दी गई है हमको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये इस पूरे सॉलिड की टोटल हाइट है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, एंड इसका जो डायमीटर दिया गया है वो हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो डायमीटर है वो था हमारा 7 सेंटीमीटर, तो जो अगर हमारा रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग 3.5 की जगह सीधे 7/2 यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे आगे देखते हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, ठीक है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हमको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो उससे पहले तो मैं देख रहा, तो देखिए टोटल वॉल्यूम निकालना, तो टोटल वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस फिर निकालना पड़ेगा हमको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम क्या करते हैं, दो बार लिखने के बजाय हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 अंडर ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बस हम लोगों को पहले देख लेना कुछ कॉमन है, तो पाई कॉमन आ जाएगा और रेडियस दोनों का सेम है, तो चलिए हम कॉमन ले ही लेते हैं पाई, एंड हमारा आर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं नहीं, तो यहाँ से हमारा बचेगा आर एच, प्लस यहाँ से हमारा बचेगा 2 2 जा 4 एंड आर स्क्वायर
अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं वैल्यूज को पुट। बट हमने देखा सिलेंडर की हाइट हमको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, रेडियस पता है लेकिन सिलेंडर की हाइट नहीं पता। एंड फिर हम लोग देखते हैं अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर भी हमको उसकी रेडियस चाहिए होगी। तो सिलेंडर की रेडियस तो हमारी 3.5 आ गई, बट इसकी वॉल्यूम, इसकी हाइट नहीं पता। तो देखिए ये पूरी फिगर की हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक की हाइट दी गई 20 सेंटीमीटर। एंड जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को ये बताइए क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस ही है। ठीक है, अब अगर ये रेडियस है तो ये भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और वो ही सेम रेडियस का हेमिस्फीयर इधर है, तो उसका जो इधर वाला रेडियस होगा ये भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस पूरे 20 में से 3.5 सेंटीमीटर हमारे को इस साइड से हटाना है एंड 3.5 सेंटीमीटर हमारे को इस साइड से घटाना। 3.5 यानी 7, तो 20 माइनस 7 कितना आ जाएगा हमारा, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे सिलेंडर की हाइट आ चुकी है, ये आ चुकी है हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे सिलेंडर की हाइट हमको पता चल चुकी है कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब बस हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर हमारे सामने। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7, आर आर हमारा कितना है 3.5, हम लोग यूज करते हैं 7/2। ठीक है, इजी होगा। अंडर ब्रैकेट आर, रेडियस कितना हमारा 7/2, ठीक है 7/2। एंड हाइट, ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 7/2 इंटू 7/2। ठीक, अब लोग करेंगे हम लोग इसको तसल्ली से एकदम शांति से सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए ये 7 से 7 कैंसिल आउट एंड 2 से ये 11 कैंसिल आउट, इस साइड बचा 11। क्लियर। चलिए अंदर कुछ कटता पिटता तो नजर आ नहीं रहा, तो 13 7 हमारा होता है 91/2 प्लस इधर भी कुछ कटता पिटता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई करा देते हैं, नहीं नहीं 2 से कट जाएगा, 2 से 2 और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इधर बचा 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 3। चलिए तो पहले हम लोग अंडर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 6, तो 2 3 जा यानी 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27 प्लस 3 2 जा और 2 49 जा, ये हो जाएगा हमारा 98। तो 273 प्लस 98, तो 273 प्लस 98 हम लोग कर देते हैं। देखिए 11 इंटू अंडर ब्रैकेट 8 9 10 11 का 1 कैरी लगा 1 10 7 7 10 का 7 कैरी लगा 1 एंड 3/6। तो अब पहले हम लोग करा देते हैं 371 में 6 का मल्टीप्लाई, जो कि हमारा लमसम लमसम 11 इंटू 61.83 आ रहा है। ठीक, एंड इसमें हम लोग करा देते हैं 61.83 में मल्टीप्लाई किसका, 11 का। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 680.13 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल रेडियस। अच्छा देखिए दोनों जो सिलेंडर है और जो कोन है दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है इसका मतलब कि उनका रेडियस भी सेम ही होगा। तो जो रेडियस है वो दोनों का ही आर है एंड इक्वल है। ठीक है, और उनकी जो हाइट है वो भी सेम है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो हाइट होगी दोनों की वो भी एच ही होगी। इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5। अच्छा उनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया है वो हमको दिया गया है 8:5। कहने का मतलब सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड रेशियो डिवाइड मतलब सी एस ए ऑफ कोन, इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है हमको 8:5। ठीक, कोई बात नहीं। तो शो दैट द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ देयर बेस, यानी कि उनकी रेडियस अपॉन उनकी हाइट के बीच का जो रेशियो है ना वो 3:4 होगा। ये चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक, तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
CSA ऑफ सिलेंडर, अब CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन का रेशियो 8:5, यानी CSA ऑफ सिलेंडर क्या हमारा 2 पाई आर एच, एंड हमारा CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। इनका जो रेशियो हमको गिवन है इट इज 8:5। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये पाई से पाई चला जाएगा एंड एक आर से एक आर चला जाएगा, ये हमारा बचेगा 2H/L इज इक्वल टू 8/5। ठीक, और अच्छा ये 2 से हमारा 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो H/L का जो रेशियो है वो आ गया है 4/5। ठीक है, अब हमारी हाइट एंड जो लेंथ है उसका रेशियो 4/5 आ गया, बट हमको रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना, ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के हम देखिए करने वाले क्या है कि h बराबर ले लिया 4x एंड l बराबर आ गया हमारा 5x, और हमको क्या निकाल लेना है, रेडियस। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, एच एल एंड आर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपने स्लैंट हेड वाला फार्मूला पढ़ रखा है कि जो एल स्क्वायर होता है ये बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होता क्या नहीं होता। ठीक, तो बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियस है ना उसका रेशियो हमारे को आ जाएगा। देखिए एल कितना है 5x, 5x का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमको निकालना है, सॉरी इक्वल, एंड प्लस 4x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25x² इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16x²। तो 16x² जो हमारा उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा माइनस, यानी हमारा बचेगा 9x², एंड दम इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड चढ़ जाएगा रूट, एंड जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो जो हमारा आर का रेशियो है वो आ जाएगा 3x। ठीक है, तो ये हमारा आर का जो रेडियस है उस रेडियस का रेशियो हमने निकाल लिया है, और वो कितना आया हमारा 3x। ठीक है, अब देखिए हमको ये पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, अब तो सिंपल हो गया, अब कुछ करना ही नहीं, हमको निकालना है, हमको प्रूव करना है कि R/H का जो रेशियो वो 3:4 है। तो R रेडियस कितना आया, इसका रेशियो 3x, एंड H का कितना था, देखिए H का यहाँ पे देख लीजिए, H का कितना है 4x। सो x से x कैंसिल आउट, तो हमारा जो R एंड H का जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 3:4, और ये ही हमको क्या करना है, प्रूव करना। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव। दिस इज, ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एंड 2018 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हीप ऑफ राइस, जो राइस का एक गट्ठर लगा हुआ है, किस शेप में है, कोन के शेप में है, एंड उसका जो बेस डायमीटर है वो 24 मीटर है, यानी जो बेस का डायमीटर है, ये जो बेस का पूरा डायमीटर है ना, ये है हमारा 24 मीटर। लेकिन भाई हमको डायमीटर तक तो कुछ लेना देना नहीं, हमको निकालना होता है उसका रेडियस। तो अगर डायमीटर हमको दिया गया है 24 मीटर, डायमीटर इज 24 मीटर, तो जो उसका रेडियस होगा वो आ जाएगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, एंड हाइट, और इसकी जो हाइट दी गई है, ये जो इसकी हाइट दी गई है ये हमारी 3.5 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट है वो है हमारी 3.5 मीटर। ठीक भाई, अब देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। ठीक है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन लगाना पड़ेगा ना, तो कौन के शेप में है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन। अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम लोग सारी वैल्यूज को इसमें कर देते हैं पुट, तो 1/3 पाई, पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7, आर, आर है हमारा 12 इंटू 12, एंड हाइट, हाइट इज 3.5 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए बच्चा करना क्या है आपको, 3.5 से ये 7 ना आपको रिवर्स कट कर देना, तो यहाँ से ये जो आ जाएगा 3.5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, एंड 3 से ये 12 हो जाएगा 4 टाइम्स। तो क्या क्या बचा, तो देखिए 11
इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। और कुछ तो हमारे पास, ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा। अब हम लोग कराएंगे इनका मल्टीप्लाई। तो 11 4 जा 44 इंटू 12। अब 44 इंटू 12 कराएंगे तो 44 इंटू 12 हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 44 इंटू 12 यानी कि 528, 528 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, मीटर में है और क्यूब, ठीक है। तो ये जो आया है ये क्या है हमारा, इसका वॉल्यूम, ठीक है। यानी हीप का हमारे को वॉल्यूम पता चल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, ठीक है। अब हमको इसको कवर करने के लिए कितने कपड़े की, कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी वो बताना। अब आप बताइए, कैनवास कहाँ पड़ेगा, इसके साइड साइड पे। साइड साइड का मतलब इसका सरफेस एरिया, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिर्फ ऊपर ऊपर पड़ेगा, बेस में थोड़ी ना कपड़ा लगाओगे भाई। तो हम लोगों को निकालना है इसका सी एस ए। क्या निकालना है, सी एस ए। तो देखिए, सी एस ए ऑफ कोन। अब सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, तो सी एस ए ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, ठीक भाई। अरे एल तो पता ही नहीं है, तो पहले हम लोग निकालते हैं एल, क्योंकि एल के बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना। तो पहले हम लोग निकालते हैं एल। एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन अंडर रूट। तो देखिए आर कितना हमारा, आर है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, ठीक, ये आ जाता है 12.25 प्लस एच, एच कितना है हमारा, ए 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144, ठीक। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 144 एंड 12, ठीक, 156.25, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अब हमको इसको रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी की रूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिवाइड वाले मेथड से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी मैंने बता रखा है। लेकिन आपको एक चीज जो याद कर लेनी है वो इस वाले रूट की वैल्यू, क्योंकि ये देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस में ये वाली वैल्यू बहुत बार आ चुकी है। तो इसकी आप डायरेक्ट याद रखिए, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 12.5। इसका मतलब जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12 पॉइंट, लेंथ हट आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5 मीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो हमारा 22/7 इंटू आर, आर हमारा कितना था 12, एंड जो एल आया है वो आया हमारा 12.5। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग 12 इंटू 12.5 कर लेते हैं, तो 12 इंटू 12.5 ये आएगा हमारा 150। तो 22/7 इंटू 150, ठीक है। अब 150 का पहले 22 में करा देते हैं मल्टीप्लाई, देन आ जाएगा हमारा 3300, एंड इसमें डिवाइड करा देंगे हम लोग 7 का। तो 7 का जब डिवाइड कराएंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 471.42, एंड सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो हमारा ये है इसका आंसर, वो आंसर आया कितना हमारा 471.42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ओके। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक, एक सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर फॉर्म में स्कूपिंग कर ली हमने, यानी उतना आर्टिकल वुडन का निकाल लिया, ठीक भाई। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमको जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इट इज 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। चलिए, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब सेम रेडियस है ना दोनों की, तो हमारा जो हेमिस्फीयर है उसके लिए 3.5 यूज करना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ओके ओके, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर से सिंपल, देखिए, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ हमारा आर्टिकल, आर्टिकल स्पेलिंग गलत है क्या, ठीक है, आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए हमने बोला कि सरफेस एरिया में सिंपल होता है, आपको सिंपली प्लस करना। तो पहले हमने निकाल लेंगे सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, उसमें प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो दोनों हेमिस्फीयर सेम है, तो हम क्या करा देते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, 2 पाई हाँ ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 2 अंडर ब्रैकेट 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन देखिए क्या क्या आ जाएगा हमारा, एक तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आर भी मिल जाएगा, इधर से बचेगा एच एंड इधर से हमारा बचेगा 2 आर, ठीक है। अब जब 2 आर बचा तो अब कर देते हैं इसमें वैल्यू पुट, अब तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। देखो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया हमारा 3.5, एच हो गया हमारा 10 प्लस 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 3.5 एंड 3.5 टू जा 7, ठीक, सिंपल हमने कर दिया। इस 3.5 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स एंड 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इस साइड बचा 22 एंड इधर साइड बचा 17 एंड 77 इंटू 22, 17 टू जा 34 का 4 कैरी लगा 3, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आ गया है ये आ गया हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया पूरे आर्टिकल का। एक मिनट, क्या हो रहा भाई, कितना है, 72 या 34, 3 एंड 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया है इसका भाई 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एक कोन जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, इस कोन की जो रेडियस दी गई है वो दी गई हमको 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑन द सेम रेडियस, सॉरी 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 हाँ सही है, सेम रेडियस, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ठीक, इसको समझना, इस टॉय की टोटल हाइट हमको दी गई है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी जो रेडियस हमको गिवन है वो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। टोटल हाइट, अब समझिए टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अगर इस हेमी स्फीयर की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये भी 3.5 नहीं होगी, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही है। तो अगर यहाँ से हमको ये समझ में आया कि इस जो हेमी स्फीयर की हाइट हो गई वो हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो 15.5 माइनस अगर 3.5 करते हैं तो हमारा आ जाता है 12 सेंटीमीटर। तो हमारी जो कोन की हाइट आ चुकी है वो आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, समझ में आई बात। तो हाइट ऑफ कोन हमको दिख गई, ठीक। हमको टोटल सरफेस एरिया पता करना, तो देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, सी एस ए ऑफ कोन में प्लस करना पड़ेगा सी एस ए ऑफ हमारा हेमिस्फीयर। अब सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है हमारा पाई आर एल, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, देखिए एक तो पाई कॉमन मिल जाएगा एंड आर कॉमन मिल जाएगा, तो इधर साइड से बचा एल एंड इधर साइड से बचा हमारा 2 आर। अब हम लोग करते हैं इसमें वैल्यूज को पुट, तो पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, आर, आर इज 3.5
अंडर ब्रैकेट एल स्लैंट हाइट, ओके ओके। तो अब हमको स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ी। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है हमारे पास 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 12.25, ठीक है। तो इसका आता है 12.25 प्लस एच, एच कितना 12 का स्क्वायर 144। देखिए अभी मैंने पीछे बोला था ना, तो ये वाली वैल्यूज का यूज ज़्यादातर होता है, तो आप इसको रट लीजिए। 156 एंड इसका रूट आता कितना है, जल्दी से बताइए। इसका रूट आता है हमारा 12.25। एक मिनट, गलत हो गया क्या, नहीं नहीं सही है, ठीक। कितना आता है 12 पॉइंट, ओके ब्रैकेट नहीं लगा देता हूँ। तो ये आई हमारी, ठीक है। एल का वैल्यू कितना आ गया, एल का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 12.25, सॉरी 12.25। अरे भाई 12.5 होता है, कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आ गया हमारा 12.5 प्लस 2r 3.5 यानी 7। अब हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए 3.5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो इधर साइड तो बचा 11, अंडर ब्रैकेट कितना बचेगा 12.5 प्लस 7 यानी ये हो जाएगा हमारा 19.7, 19.5 सॉरी। एंड 19.5 का जो हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 11 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ सही है। तो ये हो गया हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय।